हे गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं और ये पेट्रोलियम और कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल क्या है वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। हालांकि अब बिजली से चलने वाले वाहन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल की तरह आम नहीं हो पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके पास भी कोई ना कोई कार या टू व्हीलर ज़रूर होगी जिसमें आप पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल आता कहाँ से है और इन्हें तैयार कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको आसान भाषा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज़ बढ़ती है और ये बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी अधिक हो चुकी है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज़्यादा होंगे। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल कैसे बनता है? इसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेट्रोल होता क्या है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल एक पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से प्राप्त किया गया तरल मिश्रण है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल इंजन में ईंधन के तौर पर किया जाता है। ऑयल रिफाइनरी से प्रोसेसिंग के बाद औसतन 160 लीटर यानी एक बैरल कच्चे तेल से लगभग 72 यानी 72 लीटर पेट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। यह मात्रा कच्चे तेल के प्रकार और इसमें मौजूद दूसरे उत्पाद को अलग किए जाने पर निर्भर करता है। पेट्रोल की केमिकल स्थिरता और परफॉर्मेंस बढ़ाने, कोरोसिवनेस को नियंत्रित करने और फ्यूल सिस्टम की सफाई रखने के लिए कुछ दूसरे केमिकल्स को भी इसमें डाला जाता है। पेट्रोल में ऑक्सीजन बढ़ाने वाले केमिकल्स यानी ऑक्सीजनेटिंग केमिकल्स भी डाले जा सकते हैं जिससे ज्वलनशीलता बढ़ती है, जैसे कि एथनॉल, MTBE या ETBE वगैरह। डीजल क्या है? डीजल भी एक तरल ईंधन है जिसे विशेष रूप से डीजल इंजन में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। डीजल का सबसे अधिक कॉमन प्रकार पेट्रोलियम, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, का एक विशेष भिन्नात्मक आसूत यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेट है। लेकिन इसके वैकल्पिक जिन्हें पेट्रोलियम से नहीं निकाला गया है तेज़ी के साथ विकसित और एडॉप्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि बायोडीजल, BTL यानी बायोमास टू लिक्विड और GTL यानी गैस टू लिक्विड इत्यादि। इन प्रकारों को अलग रखने के लिए कुछ एकेडमिक सर्कल्स में पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए डीजल को पेट्रोडीजल के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट्रोल की तुलना में एक सस्ता ईंधन है लेकिन पेट्रोल से अधिक वायु प्रदूषण करता है। डीजल के जलने पर अनेक खतरनाक गैसें निकलती हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। डीजल में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजनेटिंग केमिकल्स में अल्कोहल, एसीटल्स, कार्बोनेट्स इत्यादि शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं? पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं जिसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल कहा जाता है, जो कि सीधे धरती से निकाला जाता है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को अच्छा ईंधन नहीं माना जाता क्योंकि ये तरल नहीं है और इसे जलाने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कच्चे तेल के लंबे मॉलिक्यूल्स की श्रृंखला को पेट्रोलियम रिफाइनिंग के जरिए पेट्रोल और डीजल जिसे रिफाइंड ईंधन की छोटी श्रृंखला से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर एक बड़ी यूनिट होती है जिसमें 2 लाख बैरल कच्चे तेल को होल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्टी में डाला जाता है और इसे 400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद सभी मॉलिक्यूल्स वाष्प यानी स्टीम के रूप में तब्दील हो जाते हैं। स्टीम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ उठती है जिसकी लंबाई लगभग 150 फीट यानी 46 मीटर तक होती है। जैसे जैसे स्टीम स्तंभ यानी कॉलम में ऊपर की ओर उठती जाती है ये ठंडी होती जाती है। चूंकि सभी यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बड़े और भारी मॉलिक्यूल्स सबसे पहले टावर के निचले भाग में कंडेंस होते हैं, जबकि हल्के मॉलिक्यूल्स टावर के ऊपर वाले भाग में कंडेंस होते हैं। प्राकृतिक गैसें, पेट्रोल या गैसोलीन और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ये ऊपरी भाग में निकलते हैं। डीजल मध्य भाग में और भारी यौगिक जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है को टावर के निचले भाग में प्राप्त किया जाता है। टावर के अलग अलग लेवल्स पर डिस्टिलेशन प्लेट्स लगी होती हैं जहां तरल कंडेंस होकर इकट्ठे होते हैं। पेट्रोल
जब स्टीम 40 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होते हैं तब पेट्रोल या गैसोलीन निकलता है। डीजल जब स्टीम 250 डिग्री सेल्सियस से 370 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होती है तब डीजल निकलता है। खाली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए पेट्रोल और डीजल को कच्चे तेल से तैयार नहीं किया जा सकता। इसके जरिए इन्हें केवल कच्चे तेल में मौजूद दूसरे कंपाउंड्स से अलग किया जाता है। आगे की रिफाइनिंग प्रोसेस के जरिए ईंधन की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाता है। रिफाइनिंग प्रोसेस ऑयल रिफाइनिंग के लिए कैटालिटिक क्रैकिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कैटलिस्ट उच्च तापमान और पेट्रोलियम के केमिकल बदलावों को प्रभावित करने के लिए बढ़ाए गए दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, प्रोसेस्ड क्ले और एसिड को पेट्रोलियम में डाला जाता है जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर केवल निश्चित कंपाउंड को रखते हैं। दूसरी रिफाइनिंग प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन। ये क्रैकिंग प्रक्रिया का उल्ट है जिसमें हल्की गैसों के छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े में तब्दील किया जाता है जिसका इस्तेमाल तरल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। फ्यूल एडिटिव्स ये ईंधन योगशाली व यौगिक हैं जिन्हें मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। यह ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा देते हैं। यह जंग अवरोधक या लुब्रिकेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इस प्रकार ये अधिक एफिशिएंसी और पावर के लिए हाई कंप्रेशन रेशो के उपयोग को एलो करते हैं। योगशील का इस्तेमाल कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने से रोकता है जैसे कि गाड़ी का अचानक रुकना, इंजन स्टार्ट ना होना, रफ ऑयलिंग, स्टम्बलिंग इत्यादि। ये एडिटिव्स कई रूप में उपलब्ध होते हैं जैसे कि तरल, पाउडर या गोली। यह कई तरीकों से काम करते हैं और ईंधन में शामिल होने के बाद कई चीज़ें करने का दावा करते हैं जिसमें गंदे पदार्थ को निकालना, कालिख को नियंत्रित करना, ज्वलन बढ़ाना और बायोसाइड की तरह काम करना शामिल हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला पीले काले रंग का गाढ़ा तरल है जो धरती की सतह के नीचे जियोलॉजिकल संरचनाओं में पाया जाता है। यह चिपचिपा और दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। आमतौर पर इसे कई तरह के ईंधन के रूप में शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल कर अलग किया जाता है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। इसे रॉक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, एथर आदि तैयार किए जाते हैं। सन 1859 में विश्व के सबसे पहले पेट्रोलियम के कुएं को एडविन ड्रेक द्वारा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइट्सविले नामक स्थान पर खोदा गया था। पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि यह तेल ज़मीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दें कि हज़ारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण ये मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसानों ने ज़मीन और समंदर के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समंदर की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम को बनने में हज़ारों साल का समय लग जाता है। इसलिए इसे सीमित संसाधन के तौर पर जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करता है। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीबन 40 सालों में ख़त्म हो सकता है। ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम जैसा कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सब चीज़ें धरती पर लिमिटेड हैं। इसीलिए हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।